बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आपको अस्पायर कॉलेज की ऑनलाइन प्री क्लासेस में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। बेटा, आज हम उर्दू के एक और नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपके लिए बड़ी मुआविन हो रही होगी और आप घर बैठे बड़ी आसानी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास की जो है वो किताबें तैयार कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आज जो है वो हम अपने 17th लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 17 है कि 17वें लेक्चर को जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को बेटा शुरू करूं, मैं आपको बता देता हूं कि ये लेक्चर बी पर्चा बे के मुतल्लिक है। और पर्चा बे जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोर्ड से पर्चा बे में जो है वो बेटा आपको 30 नंबर का इंशाइया सवाल जो है वो पूछा जाता है। बोर्ड का सवाल नंबर 6, 7 और 8 वो पर्चा बे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6, 7 और 8 ये पर्चा बे से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि तशरीहात के अंदर जो इसके पर्चे के इब्तदाई सवालात हैं, उन तशरीहात के अंदर जो है वो मार्क्स लेना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप तशरीह करें तो वो तशरीह जो है वो मार्किंग करने वाले को पसंद भी आए। लेकिन ये तो पर्चा बे वाले जो सवालात हैं ये तो टेक्निकली हैं, और आप अगर इनमें तमाम कवायद को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इन सवालों को जो है वो बेटा अटेम्प्ट करते हैं तो यकीनन आप इसमें से ज़्यादा नंबर जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप इसके अंदर जो है वो ले सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर 17 की तरफ और देखते हैं कि उर्दू के इस लेक्चर में बे पेपर का कौन सा सवाल है। मुकालमा नवीसी बेटा, सवाल नंबर जो है वो 6 है। सवाल नंबर 6 पर्चे से मुकालमा नवीसी। ठीक है, नंबर हैं इसके 10 मार्क्स का जो है ये पेपर है। जैसे जो है वो पिछले दोनों लेक्चर में हमने 10 नंबर का क्वेश्चन किया था, यहाँ भी 10 नंबर का जो है वो सवाल है। और 10 नंबर के सवाल में यहाँ भी आप जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ इस सवाल से भी 9 नंबर जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 9 नंबर। और देख लें कि किस कदर अहम सवाल है कि अगर आप ज़रा सी इसकी तरफ तवज्जो करें तो आप बड़ी आसानी के साथ इसमें से 9 नंबर लेकर अपने परसेंटेज मार्क्स को बढ़ाकर एग्रीगेट के लिए, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अपने लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। चॉइस बेटा, इस सवाल में चॉइस आती है। 3 चीज़ें हैं इस सवाल में जो पूछी जा सकती हैं। एक तो है मुकालमा, जिसको आज हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। दूसरी है इसके अंदर रूदाद। रूदाद किसे कहते हैं कि किसी भी तकरीब का आंखों देखा हाल जो है वो रूदाद है। कि जब आप कोई तकरीब देखते हैं, मसलन वो मुख्तलिफ तकरीबात हो सकती हैं, यौम इकबाल पर कॉलेज में तकरीबात है, सीरतुन नबी का कोई जलसा है, या इसके अलावा तकसीम इनामात की रूदात है, तकसीम इनामात का कोई जलसा है, या आपकी निजी जो है वो हो सकती हैं, जैसे सालगिरह की कोई महफिल है, जैसे आप जो है आपसे मेहंदी की किसी तकरीब के बारे में जो है वो पूछ लिया जाए, या किसी दिलचस्प सफ़र की रूदात जो है वो पूछ ली जाए कि आप किसी सफ़र पर रवाना हुए, वो सफ़र आपका कैसा गुजरा। तो जो आपने उस सफ़र में किया, जो सालगिरह में बातें हुई, उनको उसी तरह से तहरीर करना, इससे जो है वो बेटा हम रूदात कहते हैं। रोज़नामचा है इसके साथ, रोज़मर्रा की लिखी हुई डायरी अक्सर बच्चों को आदत होती है, डॉक्टर्स डायरी लिखते हैं, वकला डायरी लिखते हैं कि आज का दिन उनका जो है वो कैसा गुजरा, तो इसे बेटा हम रोज़नामचा जो है वो कहते हैं। ठीक है, और मुकालमा हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इन तीनों में से 2 चीज़ें पेपर में आएंगी लाजमन, और उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगी। 2 आएंगी तीनों में से, और उनमें से एक चीज आपको जो है वो पेपर के अंदर अटेम्प्ट करनी है। मसलन मुकालमा या रूदात। ठीक है, रूदात या रोज़नामचा, या मुकालमा या रोज़नामचा। इस तरह
दो चीजें आपको पेपर में आएंगी और आपने उन दोनों में से जो है वो एक अटेम्प्ट करनी है। इसलिए हम मुकालमा और रूदात जो है वो करते हैं, रोजनामचा भी हम सीखेंगे, लेकिन ज्यादा तवज्जो हम मुकालमा और रूदात पे करेंगे क्योंकि इनमें से दो चीजें तो लाजमन पेपर में आनी हैं, तो लिहाजा इसलिए। और अगर दोनों में से मुकालमा जो है वो आपको आसान लगे तो आपने मुकालमा ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कहा यह जाता है कि मुकालमे में रूदात की निस्बत ज्यादा मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। वक्त इसके लिए 15 मिनट है। 2 घंटे 40 मिनट के वक्त से आपने 15 मिनट इसके लिए जो है वो आपने सर्व करने हैं, और मवाद इसके लिए आपने 3 सफ़ात जो हैं वो आपने तहरीर करने हैं। ठीक है, 3 सफ़ात आपने इसके लिए जो है 3 साइड्स 3 सफ़ात जो हैं वो आपने इसके लिए जो है वो तहरीर करने हैं। तो ये बेटा इसके अंदर आपने जो है वो देखना है। अब आ जाइए हम देखते हैं कि मुकालमा जो है वो कहते किसे हैं। सबसे पहले इसकी तारीफ कि दो लोगों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, कि दो लोगों के दरमियान जो होने वाली गुफ्तगू है उसे जो है वो बेटा हम मुकालमा कहते हैं। ठीक है, दो लोग आमने सामने बैठकर जब गुफ्तगू करेंगे, यानी एक शख्स उसके सामने बैठा हो, उसके तासुरात भी देख रहा हो, उसके चेहरे के तासुरात को भी जान रहा हो, उसके इशारे भी जो है वो देख रहा हो, तो उसे हम मुकालमा जो है वो कहेंगे। अगर दो शख्स फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उसे बेटा हम मुकालमा नहीं कहेंगे। अगर वो दूर बैठे हुए हैं तो उसे मुकालमे का नाम नहीं दिया जाएगा। मुकालमे का नाम जो है उसे ही तहरीर किया जाएगा कि जिसके जो दो लोग आमने सामने बैठकर अपनी गुफ्तगू जो है वो कर रहे हों। ठीक है, मुकालमे के लिए ज़रूरी बातें जो हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें बेटा देखेंगे। सबसे पहले इब्तदाई मंजर जो है वो लिखना। इब्तदाई मंजर कि अगर फ़र्ज़ करें दो लोगों के दरमियान अगर बातचीत होनी है तो मैंने आपसे कहा वो आमने सामने हो, कहीं मिलेंगे तो फिर बात होगी। आमने सामने गुफ्तगू उसी सूरत में होगी कि जब वो कहीं आपस में मिलेंगे, फिर किसी उन्वान पर किसी टॉपिक पर उनकी गुफ्तगू जो है वो शुरू होगी। लिहाजा बेटा सबसे पहले इब्तदाई मंजर के अंदर हमने उन दो लोगों को आपस में कहीं मिलवाना है, किसी जगह पर किसी मोड़ पर। जैसे दो दोस्त जो हैं वो अगर आपस में मुकालमा कर रहे हैं तो वो कॉलेज में जो है वो कैंटीन पर मिल सकते हैं, या वो कॉलेज में जो है वो किसी मकाम पर या बाज़ार में जो है वो चलते चलते मिल सकते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले आपने इब्तदाई मंजर जो है वो इसके अंदर तहरीर करना है, जो 2-3 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपने जो है वो इसके अंदर ख़याल ये रखना है कि जो मुकालमे की इबारत हो, एक शख्स जो गुफ्तगू करे वो गुफ्तगू वो इबारत जो है वो बिल्कुल मुख्तसर होनी चाहिए, वो ज़्यादा तवील नहीं होनी चाहिए। कि अगर वो ज़्यादा तवील होगी तो बेटा क्या होगा कि सुनने वाला जो है वो उसकी तवज्जो उससे हट जाएगी। जैसे आप जो है वो ड्रामे देखते हैं तो ड्रामों के अंदर छोटे मुकालमे जो है वो रखे जाते हैं, छोटे छोटे से। आप देखते हैं कि जहां कहीं तवील मुकालमा आया तो आपकी तवज्जो हट जाती है, आप बोर हो जाते हैं कि ये क्या बात है, ये क्या चीज़ है। लिहाजा इसलिए मुकालमा जो है वो आपने उसकी इबारत मुख्तसर रखनी है, छोटी रखनी है। उस इबारत को आपने ज़्यादा बड़ा नहीं करना एक शख्स की जो बात आप कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात, बेतकल्लुफ़ अंदाज हो। अब जब इसके अंदर आपने रोज़मर्रा की बातें लिखनी हैं तो अंदाज जो है वो बेतकल्लुफ़ाना अंदाज, जैसे दो दोस्त आपस में मिलकर बात करते हैं, यानी ऐसा मुकालमा आपने तहरीर करना है कि जो रियल लगे, जो असल लगे कि ये बिल्कुल असल है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, कि असल जो है वो उसके अंदर बात उसके अंदर जो है वो मौजूद हो। तो आपने ऐसा मुकालमा जो है वो उसके अंदर तहरीर करना है, बेतकल्लुफ़ी उसमें जो है वो दिखाना। लेकिन इसके अंदर आमियाना अल्फाज भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, बनावटी और गैर मेयारी अल्फाज, आमियाना अल्फाज जो हैं वो बेटा इसके अंदर नहीं होने चाहिए। तसन्नो नहीं होना चाहिए कि आपने बनावटी अल्फाज जो हैं वो इसके अंदर लिखे हैं,
मोटे मोटे उर्दू के मुश्किल तरीन अल्फाज जो हैं वो इसके अंदर लिखने की कोशिश की है, क्योंकि जब आप रोज़मर्रा आम बात करते हैं तो आप उसमें उर्दू के मोटे मोटे मुश्किल अल्फाज लिखना जो है वो बोलने से गुरेज करते हैं, आप आम बात करते हैं। लिहाजा यहाँ भी आपने इन तमाम अल्फाज को इस्तेमाल करने से गुरेज करना है और आम अंदाज के अंदर आपने जो है वो अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करनी है। ज़रबुल मिसल और मुहावरे, अपने मुकालमे को मुदल्लिल बनाने के लिए आप इसके अंदर ज़रबुल मिसल और मुहावरे जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस बात की इजाज़त होती है कि अगर कहीं ज़रबुल मिसल आपको जो है वो याद आ रही है कि इसके मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है, तो आप उस ज़रबुल मिसल को या उस मुहावरे को जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं और कोशिश करें कि उस मुहावरे को फिर ज़रा प्रोमिनेंट कर दें, राउंड टिप मार्कर से जो है वो उसको लिख दें ताकि वो उसे नज़र आए कि आपने इसके अंदर ये मुहावरा या ज़रबुल मिसल जो है वो आपने तहरीर की है। नेक्स्ट है बेटा कि इसका इख्तितामी मंजर भी आपने इसके अंदर जो है वो तहरीर करना है कि जैसे दो दोस्त कैंटीन में बैठे थे, फिर जो है वो बेल हो गई, उनकी क्लासेस का टाइम हो गया और वो अपनी अपनी क्लास की तरफ जो है वो चले गए, या बाजार में मिले तो वो कहेगा मुझे तो देर हो रही है लिहाजा फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। तो ये जो है ये इख्तितामी मंजर भी आपने इसके अंदर तहरीर करना है। इसके बाद बेटा सबसे अहम और ज़रूरी बात इसके अंदर जो है जिसको आपने मद्देनज़र रखना है वो है रमूज़े औकाफ। रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल मुकालमे में जो है वो किया जाता है, ठीक है। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, औकाफ जो है वो वक्फे की अलामात को कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश के अंदर पंक्चुएशन कहते हैं, लिहाजा उर्दू में उन्हें रमूज़े औकाफ कहा जाता है। तो मुकालमे के अंदर रमूज़े औकाफ जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। रमूज़े औकाफ का क्वेश्चन जो है वो बेटा आपका सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर में आपको जो है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि मुकालमे में चंद रमूज़े औकाफ आपको पूछे जाते हैं, लिहाजा इसलिए मैं सिर्फ वो चंद रमूज़े औकाफ आपको बता दूंगा ताकि आप जो है वो उसे मुकालमे के अंदर अच्छे तौर पर इस्तेमाल कर सकें, ठीक है बेटा। देखिएगा कि वो चंद रमूज़े औकाफ जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला राबता का साइन, ठीक है, राबता जो है वो लगाया जाता है। आपने अगली वाली बात लिखनी है तो उस बात को शख्स के साथ जोड़ना, किसका मुकालमा है बताना, उसके लिए राबते की अलामत इस्तेमाल की जाती है। ये कॉलन साइन राबते की अलामत हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद है बेटा कोसैन। याद रखें जब मुकालमा है तो मुकालमे के अंदर सिर्फ गुफ्तगू लिखी जाएगी, गुफ्तगू के अलावा जितनी बातें होंगी वो सारी कौसैन यानी ब्रैकेट में लिखी जाएंगी। कौसैन किसे कहते हैं कि जिसमें जुमला मोतरज़ा को लिखा जाता है, ठीक है, तो वो सारी की सारी ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएंगी। जैसे डॉक्टर ने मरीज को चेक किया, ठीक है, तो इसका ताल्लुक चेक करने का ताल्लुक बोलने से नहीं है, लिहाजा ये बात आप ब्रैकेट में लिखेंगे। मरीज मुस्कुरा दिया, हंस दिया, या दोस्त जो है उसने तंज किया, तो ये तंज करना या हंसना मुस्कुराना ये गुफ्तगू का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसे आप कौसैन के अंदर तहरीर करेंगे। नेक्स्ट वन है बेटा वावैन। वावैन जो है आप जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास हैं। वावैन जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमास हैं कि अगर आपने ज़रबुल मिसल लिखनी है या आपने किसी बात का हवाला देना है, किसी किताब का हवाला देना है, तो आप बेटा उसके अंदर वावैन के साथ उस किताब का हवाला जो है वो आप देते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा खत्मा। खत्मा इख्तिताम। जैसे ही किसी की कोई बात मुकम्मल होगी, किसी दोस्त का, किसी शख्स का, किरदार का जही मुकालमा मुकम्मल होगा, उसके फौरन बाद खत्मा की अलामत जो है वो इस्तेमाल की जाती है। खत्मा की अलामत इस्तेमाल की जाती है कि फुल स्टॉप जो है वो लगाया जाता है। ये लाजमी है कि आप वहां पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वन है सवालिया। सवाल भी पूछा जाता है, अली किधर जा रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो, इतने दिन कहां थे, तुम कैसे हो। तो ऐसे सवालात भी पूछे जाते हैं मुकालमे के अंदर, जिसके लिए आपने सवालिया की अलामत जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा निदाइया। निदाइया जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। निदाइया आपने जो है वो इस्तेमाल करना है
کہ آپ نے جب کسی کو بلانا ہے تو ندائیہ فجائیہ کی علامت ایک ہی ہوتی ہے. فجائیہ جب آپ کسی کیفیت کو جو ہے وہ آپ بیان کریں گے, کسی کیفیت کو, جیسے اف اتنی مہنگی, تو آپ اس اف کے بعد فجائیہ کی علامتیں دونوں سیم ہیں, لیکن فجائیہ کی علامت جو ہے وہ آپ اس کے اندر تحریر کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مکالمے کو ہم نے جو ہے وہ پیپر پہ پریزنٹ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے, مکالمہ لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمارا کیا ہے. سب سے پہلا آپ نے پیج سے سائٹ سے تھوڑی جگہ چھوڑ کر سب سے پہلے آپ نے کردار کی ہیڈنگ دینی ہے. کردار پریزنٹ کیسے کرنا ہے, اس کو آپ نے جو ہے وہ 604 سے آپ نے اس کا تمام ابتدائیہ, مارکر 604 سے آپ نے اس کا تمام ابتدائیہ جو ہے وہ بنانا ہے. سب سے پہلے آپ نے کردار کو لکھنا ہے, اور کردار نمبر 1, اس کے نیچے آپ نے کردار نمبر 1 کا نام لکھ دینا ہے. کوئی بھی عام نام آپ لکھ سکتے ہیں. ہاں, دوست نمبر 1 یہ بھی نام لکھا جا سکتا ہے, الف اور بے سے بھی نام لکھا جا سکتا ہے. تو ان تینوں طریقوں سے آپ جو ہے وہ نام اپنا تحریر, اپنے کردار کا نام جو ہے وہ آپ لکھ دیں گے. اپنا نام آپ نے ہرگز نہیں لکھنا, کسی جو ہے وہ فلم ایکٹر کا یا کسی سیاستدان کا نام آپ نے ہرگز نہیں لکھنا, بلکہ کوئی سا عام نام یا اس طرح دوست نمبر 1 اور الف اور بے سے آپ نے جو ہے وہ تحریر کر دینا ہے. یہاں آپ نے کردار نمبر 2, میں نے کہا تھا 2 لوگوں کے درمیان مکالمہ ہوگا, تو کردار نمبر 2 آپ نے جو ہے وہ تحریر کر دینا ہے. اب آیا بیٹا ابتدائی منظر. ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے چھوٹا سا ابتدائی منظر یوں کوسین کے اندر آپ نے جو ہے وہ تحریر کر دینا ہے. کوسین میں آپ نے جو ہے وہ ابتدائی منظر اسے جو ہے وہ آپ نے تحریر کر دینا ہے کہ کہاں ملے, کس طرح گفتگو شروع ہوئی, کیا بات تھی, وہ آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے. میں نے آپ کو بتایا چونکہ مکالمے میں صرف گفتگو ہی پوچھی جائے گی, گفتگو کے حصے کو ہی آپ نے لکھنا ہے, اس لیے باقی تمام باتیں جو ہوں گی وہ آپ نے کوسین کے اندر جو ہے وہ انہیں تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کیا ہوگا کہ اب آپ مکالمہ جو ہے وہ اپنا شروع کریں گے. دیکھیے فرض کر لیں کہ یہ ایک جو ہے وہ پیج ہے اور اس کے اندر آپ اپنا مکالمہ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. تو آپ نے مکالمہ, ایک کردار کا نام لکھا, اس کی طرف سے مکالمہ جو ہے وہ آپ نے جوڑا, دوسرے کردار کا نام لکھا اور اس کی طرف سے آپ نے مکالمہ جو ہے وہ لکھا. اب یہاں ایک ضروری بات بیٹے یاد رکھنے والی ہے کہ کسی بات پر جب گفتگو ہوگی تو اس گفتگو میں ضروری نہیں بلکہ لازمی ایک شخص اس کے حق میں ہوگا اور ایک اس کی مخالفت کرے گا. ایسا اگر کوئی ٹاپک ہوگا, مثلا انٹرنیٹ ہے, موبائل فون کا استعمال ہے, ٹیلی ویژن ہے, اگر ایسی کوئی بات ہوگی, سیاست ہے اور طرز حکومت ہے, تو ایک جو ہے وہ کردار وہ اس کے حق میں دلائل دے گا اور دوسرا کردار اس کی مخالفت کے اندر جو ہے وہ اس کے دلائل دے گا. لیکن کوئی ٹاپک اگر ایسا آئے گا کہ جس میں دونوں طرف جو ہے وہ مخالفت ہو, کہ جس میں برائی ہی برائی ہو, جیسے سگریٹ نوشی ہے, تو اس کے اندر آپ کیا کریں گے کہ دونوں کی طرف سے جو ہے وہ اس کی مخالفت ہی سمجھ میں آئے گی, اس کی مخالفت ہی لکھی جائے گی. تو بیٹا اس بات کو بھی آپ نے جو ہے وہ مکالمہ لکھتے ہوئے مد نظر رکھنا ہے اپنی گفتگو کے اندر. ٹھیک ہے بیٹا, اس بات کو آپ نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے. اب دوسری بات, آپ نے یہ سارا پیج جو ہے وہ اسی طرح تمام مکالمے میں جو ہے وہ لکھنا ہے اور 3 صفحے آپ نے جو ہے وہ مکمل کرنے ہیں. لہٰذا کیا ہے بیٹا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک سپیس جو ہے وہ چھوڑ دی ہے, یہاں پہ میں نے نہیں لکھا. فرض کریں کہ اگر آپ کے کسی کردار کی گفتگو بڑھ گئی ہے اور وہ اگلی لائن پر بھی جا رہی ہے, تو آپ نے وہ دوسری لائن یہاں سے شروع نہیں کرنی, آپ نے وہ دوسری لائن بھی یہیں سے شروع کرنی ہے. اور یہ سارا حصہ آپ نے کردار کے ناموں کے لیے چھوڑ دینا ہے. کردار کے بعد آپ نے رابطہ سائن لگانا ہے اور اس کے بعد اگلے والے سائن آپ جو ہے وہ خود بخود اس مقام پر جو ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لگاتے جائیں گے. اب میرا یہاں پر یہ لائن لگانے کا مقصد صرف آپ کو سمجھانا ہے
کہ یہ حصہ آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اگر لائن لگا دی تو آپ پورا حاشیہ لگا کے اس طرف جو ہے وہ کرداروں کے نام لکھ دیں، تو ایسا بھی آپ نے نہیں کرنا۔ یہ حاشیہ نہیں لگانا، یہ تو میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لائن جو ہے وہ لگائی ہے کہ کہیں آپ جو ہے وہ اس کے نیچے تحریر نہ کر دیں، بلکہ اگر اگلی لائن ہوگی تو آپ یہیں سے جو ہے وہ اسے شروع کریں گے۔ اور بیٹا یاد رکھیں گے کہ کردار جو ہوں گے اس کردار کے مطابق آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ استاد ہوگا تو استاد کا کردار کے اندر نصیحتی باتیں ہوں گی، اس کے کردار میں تعلیمی گفتگو جو ہے وہ ہوگی۔ ڈاکٹر ہوگا تو وہ تنبیہ کر رہا ہوگا کہ جناب آپ پرہیز کریں ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، ورنہ یوں کیا جائے گا، ورنہ اس طرح سے ہوگا۔ وہ اپنی ڈاکٹری کی باتیں کرے گا۔ اگر کوئی وکیل ہوگا تو وہ دفعات کی باتیں کرے گا۔ اگر دو دوست ہوں گے تو وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کی پریشانی وغیرہ سے متعلق جو ہے وہ باتیں اس کے اندر جو ہے وہ تحریر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اس کردار میں آپ نے ڈوب جانا ہے، اس کردار کو اپنے اوپر طاری کر لینا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو آپ یقیناً بہت اچھا مکالمہ لکھ کر بہت اچھے مارکس جو ہیں وہ اس کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مکالمے اہم جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اہم مکالمے جو بورڈ پوائنٹ آف ویو سے دو دوستوں کے درمیان کون کون سے مکالمے جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ بیٹا مہنگائی سے متعلق ہے، موبائل فون کے فوائد اور نقصانات ہیں، فیشن پرستی ہے، امتحانی نظام ہے، انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات ہیں، دہشت گردی ہے، اردو زبان کی اہمیت۔ یہ اہم جو ہے وہ بورڈ میں جو کئی دفعہ پوچھے گئے ہیں، ان میں سے آپ کو جو ہے وہ میں نے یہ دو دوستوں کے درمیان مکالمے جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ جو اہم مکالمے ہیں۔ اس کے بعد ہیں بیٹا مریض اور ڈاکٹر کے درمیان، یہ آپ نے چھوٹی کلاس میں بھی پڑھا ہوگا، بہت اہم مکالمہ ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان، یہ آپ کو جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے دکاندار اور گاہک کے درمیان، ہماری روزمرہ کی بات ہے، ہم کوئی نہ کوئی سودا لینے دکان پہ جاتے ہیں، پھر دکاندار سے گفتگو ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دکاندار جو ہے وہ بڑا گاہک ہوتا ہے، وہ بڑا چلاکیاں کر کے جو ہے وہ گاہک کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی باتوں میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اتنی تعریف کرتا ہے۔ تو ایسا کردار ہونا چاہیے۔ گاہک بھی بڑا دھاک ہونا چاہیے، اسے پتا ہو کہ یہ مجھے شیشے میں اتار رہا ہے اور وہ خود اپنے ذہن سے جو ہے وہ اس کو سوچے۔ تو اس مکالمے کے اندر آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ووٹر اور امیدوار کے درمیان مکالمہ ہے، یہ بھی جو ہے وہ اہم مکالمہ ہے کہ آپ کو پوچھ لیا جاتا ہے کہ کوئی ووٹر آپ کے دروازے پر آیا اور آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے پہلے کیا کیا۔ وہ بڑی اچھی طرح سے گفتگو کرے گا، آپ کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرے گا، آپ سے ہمدردی بٹورنے کی کوشش کرے گا، یا دوسری پارٹیوں کو جو ہے وہ کمتر دکھانے کی کوشش کرے گا۔ تو ایسا مکالمہ جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 17، جس میں ہم نے مکالمہ جو ہے اس کی اہم باتوں کو سمجھا اور اس کے لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بیٹا ہم نے دیکھا۔ امید ہے یہ لیکچر بھی آپ کے لیے معاون ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔